सो हे माय डियर क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था कि जो हमारी ईशा रहती है वो हमारे कोर्ट में रहती है। देन वो केस लड़ रही होती है जो कि एक गीता नाम की लड़की की थी, जिसको मतलब अचानक से उसका मर्डर हो गया था या फिर सुसाइड, ये उसे खुद को भी नहीं पता था। लेकिन उसकी फैमिली, आई मीन जो गीता की फैमिली थी, उसकी मॉम एंड डैड, उन्होंने केस कर दिया था। एंड इसके पीछे किसकी मतलब साजिश है, इसके बारे में पता लगाने के लिए उसके मॉम डैड ने बोला था। लेकिन पुलिस वाले ने भी इस पे कोई भी क्लू नहीं मिला, जिसकी वजह से इसको जस्ट एक सुसाइड का ही नाम दिया गया था। लेकिन फाइनली उनका जो सबर का बांध था ना, जो रहता है एक टाइम तक ही रहता है, तो वो अपना जो केस था ना, उसे हमारी इशिका त्रिपाठी को दे देते हैं। इशिका त्रिपाठी इसको फिर से रीओपन करवाती है, इस केस को फिर से लड़ती है। इस दौरान उसको बहुत सारे क्लू मिलते हैं। इस क्लू की वजह से वो उन गुनहगारों को पकड़ती है, जिसमें से उनका एक तो गुनहगार उसका खुद का हस्बैंड जो कि रोहित था, जो कि जानो मानो कंपनियों का मालिक था, अच्छा खासा रुतबे वाला था। देन मीडिया वालों के सामने कुछ ऐसा खुद को अंदाज में सबके सामने लाता था, जिस तरीके से वो अपनी बीवी को बेहद चाहता हो। देन उसकी बीवी भी उसे बेहद चाहती है, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही वजह था। देन दूसरा जो कातिल था वो खुद का, जो गीता है उसके खुद का बॉयफ्रेंड था, जो कि गुस्से की वजह से और पैसे के लालच में आकर के उसका मर्डर कर देता है। तो इन दोनों को, जो लॉर्ड रहते हैं, इन दोनों को सजा दिया जाता है। इसके बाद जो हमारी ईशा रहती है वहां से जाने लगती है। लेकिन वहां पे हमारी गीता, जो जिसका मर्डर हुआ था, उसके मॉम डैड वहां पे रहते हैं। जब उसके मॉम डैड ईशा को देखते हैं तो उसके पास जाते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और थैंक यू बोलते हैं। लेकिन ईशा बोलती है, देखिए सर, इसमें थैंक यू बोलने की कोई नीड नहीं है, ये मेरा बस काम है। जिसने गलत किया है उसको सजा तो मिलकर ही रहेगा, चाहे उसने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो। ऐसे बोल के ईशा जो है उन दोनों का हाथ पकड़ती है और नीचे करती है। तो उनका जो दिल था ना, वो बहुत रो रहा होता है। और उसकी मम्मा जो रहती है, जो गीता रहती है, उसकी मम्मा बहुत रो रही होती है और ईशा को हक करके बोलती है, आज आपकी वजह से बेटा, मेरी बेटी की आत्मा को सुकून मिल रहा होगा। मेरी बेटी ऊपर से ही सही आपको देख करके शुक्रिया बोल रही होगी। तो ईशा उसकी मम्मा को टाइटली हक करते हुए बोलती है, आंटी, आप भी मेरी मम्मा जैसी हो और गीता मेरी बहन जैसी है। चाहे इस दुनिया की किसी भी लड़की के साथ अगर नाइंसाफी होगी, तो मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूंगी। आप चिंता मत करो, मैं हमेशा उन लड़कियों के लिए और गीता जैसी लड़कियों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। ऐसे बोल के ईशा जो रहती है, गीता की मॉम को टाइटली हग करती है। गीता की मम्मा ईशा से दूर होकर उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, आपको भगवान सारी खुशियाँ दे, मैं भगवान से दुआ मांगूंगी। ऐसे बोल के गीता की मम्मा उसके सर पे हाथ रख रही होती है, सहला रही होती है। ईशा को पता नहीं, लेकिन इस केस को लड़ करके उसके दिल को एक सुकून मिलता है, जो कि उसने कभी भी हासिल नहीं किया था। उसे एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है, जो ये सुकून है ना, उसे कभी नहीं आती थी, बट आज फर्स्ट टाइम ये सुकून उसे आ रहा था। उसके बाद जो गीता के डैड रहते हैं, वो भी उनका थैंक यू, शुक्रिया जो भी रहता है ना, करते हैं। ईशा को बहुत अच्छा लगता है, वो भी उनका बहुत अच्छे से ये करती है, मतलब ग्रेट करती है। और वहाँ से उन दोनों को रुखसत करती है, मतलब जाने के लिए बोलती है और रेस्ट करने के लिए बोलती है। देन उसकी नज़र वहीं पे बैठी एक बंदी के ऊपर भी पड़ती है, जो कि हमारी ईरा थी, जो कि उसको देखकर बहुत खुश हो रही होती है। ईशा जो रहती है वो उसे बहुत टाइम से नोटिस कर रही होती है, लेकिन उसकी नज़र जो है उसके कुछ इस तरीके से रिएक्शन के ऊपर पड़ती है ना, तो उसको समझ आता है कि ये ईरा है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन लास्ट में जब सब चले जाते हैं, तो उसको बोलती है, मिस ईरा, आप भी मेरे इस कोर्ट में आने की मतलब ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। तो सामने से ईरा हंसते हुए बोलती है, तो आपको पता चल गया कि ये मैं हूँ? तो ईशा बोलते, हाँ जी, हमें पता चल गया था। वो तो हमें कब का पता चल गया था, लेकिन हमें पता है कि अगर मैंने उस टाइम अगर बोल दिया रहता कि मिस ईरा यहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता।
ये केस मैं लड़ नहीं पाती, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, शांत थी। तो सामने से ईरा हंसते हुए बोलती है, OMG, तो आपको पहले से ही पता था। तो बोलती तो बोलती है, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम ये जान सकते हैं? तो सामने से ईरा हंसते हुए बोलती है, हाँ बस हम आपको देखने आए थे कि आप केस किस तरीके से लड़ते हो, जिसके वजह से पूरे मीडिया रिपोर्टर आपके पीछे पड़ते हैं। जितना हमारे पीछे नहीं रहते उतना तो आपके पीछे रहते हैं। तो सामने से ईसा हंसते हुए बोलती है, ओ ये बात है, तो मैडम को जेलसी हो रही है? तो सामने से ईसा की साइड ईरा देखते हुए बोलती है, नहीं, ये किसने बोला? तो इधर हमारी ईशा बोलती है, नहीं, बट आपकी बातों से लग तो रहा है। तो अपनी ईशा जो रहती है ना, ईरा के पास आती है और उनका हाथ पकड़ती है और उनको उस सीट से जहाँ पे उन्होंने बैठा था ना, वहाँ से उनके साइड हाथ बढ़ाकर उनको खड़ा करती है और वहाँ से बाहर निकालते हुए बोलती है, वैसे आपको केस में इंटरेस्ट था या किसी और इंसान के ऊपर? तो हमारी ईरा जो रहती है स्माइल करती हुए बोलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो आपका केस बस देखने आई थी। तो बोलती हूँ, तो मीशा तो भाई शौक थी कि यार ये बंदी यहाँ पे क्या कर रही है, और हमारी ईशा को कैसे पता चला कि ये यहाँ पे है? ये सारी बातें ना मीशा के माइंड में चल रहा होता है, लेकिन उसका ये क्वेश्चन चल ही रहा था, लेकिन आंसर किससे मिले? वो तो ईरा से पूछ नहीं सकती थी, देन ईरा तो उसको आंसर दे नहीं सकती थी। तो इसलिए चुपचाप इनकी बातें सुन रही थी। कुछ टाइम के बाद इन दोनों की जो बातें रहती है ना, वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद ईशा बोलती है, अच्छा तो आपको हमारे साथ चलना है या अकेले जाना है? तो ईरा बोलती है, जी, आप अगर अब हमें अपने साथ ले जाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ आ जाऊंगी, बट अगर नहीं चाहते तो इट्स ओके। ऐसे बोल के ईरा जो है अपना सर साइड कर लेती है, मतलब फेस टर्न कर लेती है। तो हमारी ईशा उसका हाथ पकड़ती है, अपनी साइड खींचती है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो सामने से ईशा बोलती है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने साथ क्या, अपनी गोद में भी उठा के आपको गोद में भी उठा के ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो ईरा ये सुन के बहुत ज़्यादा प्लस करने लगती है। तो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, और बोलती है हमारी ईशा कि अच्छा तो आपको मतलब प्लस भी करना आता है? तो सामने से ईरा बोलती है, हाँ तो क्यों, नहीं आता है क्या किसी फिल्म स्टार को? तो बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपका फेस है ना, कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया है। क्या मैंने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया है जिससे मुझे बोलना नहीं चाहिए था? तो ईरा बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है आपने। ऐसे बोल के जो अपना वो बाल रहता है ना, जो सामने आता है, जो कली रहता है, बाल जो साइड में रहता है ना, उसको कली बोलते हैं, उसको अपने हाथों से साइड करती है। देन अपने बालों को साइड करके उसका जो फेस रहता है ना, उसके ऊपर जो हमारी ईशा का नज़र बहुत टाइम से पड़ रहा था, क्योंकि ईशा उसकी नज़रें ना ईरा की फेस से हट ही नहीं रही होती है, क्योंकि ईरा की फेस ना पूरी तरीके से रेड हो गया रहता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो ईशा क्या करती है, तो चलें? तो ईरा बोलती है, कहाँ? तो बोलती है, क्यों, अभी तो आपने बोला कि मैं जहाँ भी ले जाऊँ आप आओगे, और अभी आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। तो ईरा बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और पीछे बिसक खड़ी की खड़ी रहती है, वो बोलती, यार आखिर यहाँ हुआ क्या? ऐसे बोल के वहीं पे सॉफ्ट होके खड़ी रहती है, और ईरा भी उनके पीछे भागती है, बोलती, यार मैं भी हूँ। तो ईशा जो है उसके साइड इशारा करती है कि तू यहीं पे रुक जा और अलग से चली जा। तो सामने से मीसा का फेस बन जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है, यार ये क्या ही है। ईशा और ईरा वहां से निकल जाते हैं, और कार में बहुत अनोखे अंदाज में हमारी ईशा ईरा के लिए डोर ओपन करती है, जिससे ईशा बहुत ज़्यादा, मतलब ईरा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, बट इन चीज़ों से तो और इम्प्रेस हो जाती है, जिस तरीके से उसका बात करने का तरीका, जिस तरीके से सामने वाले को बात करने नहीं देना, इन सारी चीज़ों को ईरा बहुत ज़्यादा करीब से, मतलब नोटिस कर रही थी। जब वो कोर्ट में थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि
एंड जिस तरीके से हमारी ईशा सामने वाले वकील को बोलने ही नहीं दे रही थी, और वो वकील का फेस कभी कभी गुस्से से रेड हो भी जा रहा था, इस चीज को ईशा तो बिल्कुल नोटिस नहीं करती थी, लेकिन ईरा नोटिस कर लेती थी, क्योंकि वो बंदी को वो बहुत अच्छी तरीके से देख रही थी। क्योंकि बार बार वो जब बात करने का ट्राई कर रही होती है, तो उसी बीच हमारी जो ईशा रहती है ना, उस बात को टोक देती है और अपना क्वेश्चन वहां पे रख देती है। तो उसका आंसर उस वकील के पास नहीं रहता, इसलिए वो चुप हो जाती है। और उसका फेस इसी तरीके से गुस्से से रेड हो रहा था। इस चीज को बहुत ज्यादा हमारी ईरा नोट कर रही होती है, लेकिन वो बस स्माइल करने के अलावा कुछ भी नहीं करती। हाँ, उसने मास्क वगैरह पूरी तरीके से कैरी किया था, लेकिन उसकी स्माइल तो बहुत ही ज्यादा मतलब फनी थी, मतलब क्यूट थी यार, बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। और जब ये दोनों एक साथ कार में थे, तो हमारी ईरा की नज़र ईशा से हट नहीं रही होती है। ईशा जो रहती है कार ड्राइव कर रही होती है, तभी उसकी नज़र हमारी ईशा के ऊपर पड़ती है। ईरा जो रहती है बहुत प्यार से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से ईशा की साइड देख रही होती है, तो ईशा उसके साइड देखते हुए बोलती है, क्या हुआ आपको? जनाब आली, इस तरीके से हमें मत देखिए, हमारा जो प्यार है ना, कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उभर जाएगा। तो हमारी ईशा बोलती, सॉरी ईरा बोलती, अच्छा वैसे आपका प्यार तो आई थिंक खत्म हो गया था ना उस नाइट। तो बोलती है, अच्छा कोई ना, मेरा प्यार फिर से आपके लिए उभारने के लिए आई मीन जो भी है वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, उस टाइम मैं नशे में थी, लेकिन अभी तो मैं नशे में नहीं हूँ, अपने होश आवाज में हूँ। तो मेरा प्यार तो आपके लिए कम नहीं होगा। ऐसे बोल के हमारी ईशा जो है ब्रेक मारती है, और अपना कार जो साइड था ना यार, साइड करके ब्रेक मारती है, जिसकी वजह से हमारी ईशा, सॉरी ईरा, ईरा का ध्यान तो बिल्कुल भी सामने नहीं था। जब वो अचानक से ब्रेक हमारी ईशा मारती है, तो वो सामने की साइड झुकने लगती है। तभी हमारी ईशा मेन मौके पे अपना हाथ सामने रख देती है, जिसकी वजह से उसका फेस उसके हाथों पे आकर टकरा जाता है, लेकिन उनको कोई चोट नहीं लगती। तो हमारी ईशा बोलती है, मैडम थोड़ा ध्यान से, बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना हट घटी। अगर अभी आपके साथ कुछ हो जाता तो हम आप अपने आप को कभी माफ नहीं करते। तो सामने से ईरा बोलती है, हाँ तो इसमें गलती भी तो आपकी है, आपको किसने बोला था यूं अचानक से ब्रेक मारने के लिए? तो हमारी ईशा बोलती है, अरे हमने अचानक से ब्रेक नहीं मारा, देखिए हमने साइड करके बहुत स्लोली स्लोली करके अपना कार का ब्रेक लगाया था, बट आपका नज़र तो हमारे ऊपर से हटे तभी तो आपका ध्यान जाए ना। तो बोलती अच्छा जी, तो बोलती हाँ ना। ऐसे बोल के ईशा जो रहती है ना, ईरा के क्लोज आती है, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज आती है, जिसकी वजह से ईरा को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। उसे डर सा लग रहा होता है, उसका जो फेस था ना, वो पूरी तरीके से रेड हो गया रहता है, वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और कभी ईशा के साइड तो कभी अपना फेस टर्न करके बाहर की साइड देखने का ट्राई कर रही होती है, क्योंकि यार इनका जो कार था वो तो बहुत अच्छे से अंदर एंड बाहर का बहुत अच्छे से दिख रहा होता है, तो उसे बहुत डर लग रहा था कि यार कोई देख ना ले हमें इस कंडीशन में। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना, वो बार बार अपना फेस टर्न कर रही होती है। तो ईशा जो रहती है उसका चीन पकड़ लेती है, थाम लेती है, और अपने क्लोज लाकर बोलती है, क्या हुआ, आपको डर लग रहा है? तो सामने से हमारी ईशा बोलती है, हाँ, सॉरी ईरा बोलती है, हाँ तो क्या करूँ, मैं डरूँ नहीं तो क्या करूँ? अगर आप इस तरीके से करोगे तो डरना तो मुझे ही चाहिए ना। तो ईशा हंसते हुए बोलती है, अच्छा जी, जब हम हो साथ तो डरने की क्या बात। और मेरे जैसे क्यूट सा इंसान आपको मिलेगा नहीं दोबारा। और बोले तो अगर आपको डर इस जगह का है, तो एक सेकंड, ऐसे बोल के वो एक बटन दबाती है जो कार पे ही रहता है। एक बटन रहता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक और आईना लग जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो ब्लैक था ना यार, जो आउट एंड अंदर एंड अदर साइड का जो था वो नहीं देख पा रहा था। अदर साइड के तो अंदर बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अंदर के लोग बाहर साइड अच्छे से देख पा रहे थे। इस तरीके वाला एक आईना रहता है, उसको ओपन करती है, जिसकी जिसकी वजह से जो हमारी ईरा रहती है ना, एक लंबी सांस लेती है। तो ईशा बोलती, क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या आपको? तो ईरा बोलते, नहीं ऐसा कोई कोई बात नहीं है। तो ईशा बोलते, अच्छा जी ऐसी बात नहीं है, बट मुझे तो लग रहा है कुछ ऐसी ही बात है। ऐसे बोल के वो और भी उसके क्लोज आ जाती हैं।
तो ईरा जो रहती है ना बहुत पीछे चली गई थी, वो आईने से एकदम लग गई थी। उनको बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा होता है कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। मैं अपनी ही फ्लर्टिंग नेचर से बाहर नहीं आती हूँ और कोई और इंसान मुझसे ज़्यादा फ्लर्टी हो और इतना ज़्यादा मुझसे फ्लर्ट करे तो प्रॉब्लम तो मुझे ही हो रही है आज। ऐसे बोल के जो ईरा रहती है ना पूरी तरीके से वो डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील भी कर रही होती है। लेकिन हमारी ईशा इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता ही था कि यार ये अनकंफर्टेबल फील कर रही है और ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो वो शांति से उसके और ज़्यादा क्लोज आकर बोलती, क्या हुआ? कुछ टाइम पहले तो कोई मेरे ऊपर लाइन मार रहा था ना, अब मुझे इतना क्लोज देखकर मुझसे दूर जा रहे हो। कोई बार बार मुझे घूरे जा रहा था, लेकिन इस टाइम मुझसे दूर हो रहे हो, मेरे से नजरें मोड़ रहे हो, नजरें फिरा रहे हो, ऐसे बोल रही होती है। तो इरा बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते अच्छा तो कैसी बात है? ऐसे बोल के और भी क्लोज आती है, जिसकी वजह से इनकी जो सांसें थी ना आपस में टकरा रही होती है। और ये दोनों अपनी सांसों को एक दूसरे के अंदर फील कर पा रही होती हैं। और हमारी ईशा जो रहती है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मदहोश हो गई थी। वो और भी ज़्यादा क्लोज ईरा के आ जाती है। ईरा जो है दूर होने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन बेचारी कहाँ जाए। आगे ईशा, पीछे डोर। तो वो तो बहुत ज़्यादा घुस गई थी, पीछे बहुत चली गई थी, लेकिन अब पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं था। इसलिए वो बस ईशा के साइड देखी जा रही होती है, यार रुक जाओ ना, रुक जाओ ना। अब मेरा ही फ्लर्ट मुझ पे ही भारी हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। ऐसा वो अपना फेस बना लेती है, लेकिन ईशा तो बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं थी। वो ईरा के पास जाती है, उसके बालों को पकड़ती है, अपने क्लोज करती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है, पागलों की तरह किस करने लगती है। ईरा जो है उस किस को इग्नोर करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन ये उससे होता नहीं है और ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद वो भी उस किस को एंजॉय करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ईशा रहती है ना, ईरा के बालों को बहुत टाइटली तरीके से पकड़ी थी। ईशा को कहीं ना सॉरी ईरा को कहीं ना कहीं पेन तो हो रहा था, लेकिन उस पेन को वो साइड करती है और उस किस को वो इंजॉय कर रही होती है। ईरा भी उसके जो है फेस को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेती है, उसके फेस पे इतना ज़्यादा प्रेशर करती है ना, जिससे इनका फेस आपस में इस तरीके से मतलब टकरा गया था और इनका लिप्स आपस में इस तरीके से टकराव रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मदहोश हो रहे होते हैं, पागलों की तरह एक दूसरे से किस करने पे मजबूर हो रहे होते हैं। ईरा जो है उसका कंट्रोल जो है हट जाता है खुद के ऊपर से। इस वजह से वो ईसा के लिप्स पे बाइट करने स्टार्ट कर देती है, इतना बाइट करती है। कभी वो टंग से उसके टंग को सक करने लगती है, उसके लिप्स को सक करने लगती है, जिसकी वजह से ईरा जो रहती है सॉरी ईशा जो रहती है वो पागल हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से किस कर रहे होते हैं कि ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा मदहोश हो गए रहते हैं। देन ईरा तो कुछ ज्यादा ही मदहोश हो गई थी। वो ईसा के लिप्स को लिक करने स्टार्ट कर देती है, वो टंग को भी बहुत ज्यादा लिक कर रही होती है, सक कर रही होती है। देन उससे दूर जाती है और उसके ईयर के पास आती है, उसके ईयर को अपने टंग से हल्का हल्का सक कर रही होती है, लीक करने स्टार्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से ईशा पागल हो जाती है, पूरी तरीके से मदहोश हो जाती है। देन ईरा क्या करती है, उसके टंग को लीक करते करते उसके फिर से लिप्स पे आती है, उसके लिप्स को हल्का हल्का किस करके सक करने स्टार्ट कर देती है। जब ईशा के अब हाथ में कुछ भी नहीं था, इस बीच वो ईरा के दोनों शोल्डर को टाइटली तरीके से पकड़ती है, प्रेस करती है और उसको फिर से अच्छे से वहाँ पे मतलब सीट जो था ना उसमें अच्छे से लेटा देती है और सीट को नीचे कर देती है और उसके ऊपर आती है और वो उसे पागलों की तरह किस करने स्टार्ट कर देती है। इनका जो कार था ना वो एक सुनसान जगह पे था, जिसके वजह से इनको कोई डर नहीं था कि यार कहीं कोई प्रॉब्लम हो। इस वजह से इनको कोई भी इस टाइम दिक्कत नहीं हो रहा था। ये दोनों एक दूसरे को पिन था पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं, कभी ईशा उसको पागलों की तरह किस कर रही थी, कभी ईरा किस कर रही होती है। इस बीच जो हमारी ईशा थी ना, वो ईरा को इस तरीके से किस कर रही होती है कि वो
कंट्रोल से बाहर हो गई थी। देन ईरा भी उसे धक्का मारती है, जिसकी वजह से वो सामने जाकर टकरा जाती है और हमारी ईरा जो रहती है उसके ऊपर आती है और उसे उस सीट पे बैठाती है और उसके गोद पे आ जाती है। उसके गोद पे आने के बाद उसकी गोदी में वो बैठ जाती है आराम से और उसके जो कॉलर रहता है ना उसको पकड़ती है, ईशा के कॉलर को, और अपने क्लोज करती है। अपने क्लोज करने के बाद उसके नेक के ऊपर किस करना भी स्टार्ट कर देती है। किस करते करते उसके शर्ट के बटन ओपन करने स्टार्ट कर देती है। ये दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज आ गए रहते हैं। इस बीच एक धमाका हो जाता है, लेकिन इस धमाके के बारे में जानेंगे कल। देन प्लीज सुनते रहिएगा कि इनकी स्टोरी में क्या न्यू टर्न आएगा और ये क्या है जो आवाज आया था बैक के साइड से बूम वाला। सो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट करिए। बाकी चीज के लिए मैं नहीं बोलूंगी, फोर्स तो बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये आप जानो कि आपको ये स्टोरी चाहिए तो क्या करना है, तो ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।